आज पूरा भारत एक ही सुर में एक बात कह रहा है। पक्ष हो या विपक्ष, सब लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आखिर भारतीय टीम देश के साथ गद्दारी क्यों कर रही है। भारतीय क्रिकेट टीम जिसको हमेशा पूरे देश ने प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि आज बीसीसीआई पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है। इतना प्यार दिया कि क्रिकेटर जो हैं भारत के वो करोड़पति हैं। लेकिन जब बात देश की आई तो इन्हीं भारतीय क्रिकेटरों ने, बीसीसीआई ने, बीसीसीआई के आकाओं ने और देश की सरकार ने देश के साथ गद्दारी कर दी। पहलगाम की लाशों पर क्रिकेट खेला जा रहा है। जी हां, पहलगाम की लाशों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। क्रिकेट मैच यानी जिस पाकिस्तान के साथ हम बात करना तक पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारे भीतर इतना गुस्सा है अपने देश के उन 26 लोगों की जान जाने का, उनकी हत्या का, उनकी निर्मम हत्या का, कि हम लोग पाकिस्तान से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। और बीसीसीआई के आका इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर क्रिकेट मैच खेल रही है। उसी पाकिस्तान के साथ जिसने हमारे देश में 26 लोगों की हत्या की, उसी पाकिस्तान के साथ जिससे हमने बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आज तक हम बदला ले रहे हैं, उसी पाकिस्तान के साथ जिसका पानी हमने बंद कर दिया, उसी पाकिस्तान के साथ जिसके खिलाफ भारत के बच्चे बच्चे की आंखों में गुस्सा है। जी हां, उसी पाकिस्तान के साथ आज भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट मैच खेलेगी। आप जानते हैं क्यों खेलेगी? इसके पीछे का राज मैं आपको बताता हूं। दरअसल एक मुलाकात हुई है मुंबई में। मुलाकात तो काफी पुरानी है, पहलगाम हमले से पुरानी है, लेकिन उस मुलाकात के मायने आज मैं बता रहा हूं। जय शाह की मुलाकात होती है दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन अल मकसूद से। यह मुलाकात एक नॉर्मल मुलाकात नहीं थी। यह मुलाकात थी दुबई और यूएई में क्रिकेट के बढ़ावे को लेकर, दुबई और यूएई में क्रिकेट के आयोजन को लेकर। यह मुलाकात थी कैसे दुबई जो अभी डेवलप हो रहा है, यूएई पूरा डेवलप हो चुका है, एक बहुत बड़ा 5 सितारा शहर है और देश है, वहां पर इस क्रिकेट का आयोजन हो और उसको क्रिकेट के आयोजन से व्यापार मिले, कोई दिक्कत नहीं है। यह मुलाकात जय शाह, अमित शाह के बेटे और आईसीसी के अध्यक्ष और शेख हमदान बिन अल मकसूद यानी कि दुबई के शहजादे के साथ हुई। इस मुलाकात में रोहित शर्मा ही मौजूद थे। अब आती है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ। पहलगाम हमले में भारत के 26 बेकसूरों की जान आतंकवादियों ने ले ली जो पाकिस्तान से आए थे। जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। भारत के बच्चे बच्चे की जबान पर थी कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, और पाकिस्तान से बदला आज तक पूरा नहीं हुआ है। भारत सरकार और रक्षा मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान से हम अभी भी बदला ले रहे हैं। तो फिर बड़ा सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है। बड़ा सवाल यह उठता है कि जब हम पाकिस्तान के साथ बात तक करने को तैयार नहीं है तो फिर पाकिस्तान के साथ हाथ क्यों मिलाया जा रहा है। ये एशिया कप पहले भारत में होना था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद इसका वेन्यू शिफ्ट करके दुबई भेज दिया गया, क्योंकि भारत में आयोजन नहीं करा सकते थे इसका, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी आती और भारत में अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आती तो क्या होता। यह आयोजन जाता है दुबई, उसी दुबई में जिसके क्राउन प्रिंस की मुलाकात शेख हमदान बिन अल मखदूम यानी कि जय शाह से हुई थी। दुबई के क्राउन प्रिंस की मुलाकात 9 अप्रैल को जय शाह से होती है और पहलगाम हमले के बाद एशिया कप का जो आयोजन है वो शिफ्ट हो जाता है दुबई में। दुबई में सारे मैच खेले जाएंगे, दुबई और यूएई में, जिसमें एक स्टेडियम, मुख्य स्टेडियम है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसको दुबई होल्डिंग नाम की कंपनी चलाती है।
आप जानते हैं ये दुबई होल्डिंग कंपनी जो है, इसका मालिक कौन है? जी हां, इस दुबई होल्डिंग कंपनी का मालिक है वही यूएई के क्राउन प्रिंस का बेटा, जी हां, शेख हमदान, जिसकी मुलाकात जयशाह से हुई। जयशाह से मुलाकात हुई, एशिया कप दुबई में ट्रांसफर हुआ और यूएई और दुबई को आयोजन मिल गया एशिया कप का, जिससे हजारों करोड़ का व्यापार हुआ और वो पैसा कमाया दुबई के शेख ने। किसने कमाया? दुबई के शेख ने। अब जयशाह और दुबई के शेख का क्या रिश्ता है कि ये जो टूर्नामेंट है वो वहां चला गया, और आईसीसी का इसमें सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो क्रिकेट बोर्ड है वो आईसीसी, एशिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें भी अमित शाह के बेटे जय शाह की चलती है, बीसीसीआई का जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें भी अमित शाह के बेटे जय शाह की चलती है। अब मैं बताता हूं कि ये मैच क्यों खेला जा रहा है। ये मैच हम ना खेलते तो क्या हो जाता? बीसीसीआई सड़कों पर आ जाता, कटोरा लेकर भीख मांगता। ये मैच अगर हम ना खेलते तो क्या भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी गरीब हो जाते, उनके रोटी खाने के लाले पड़ जाते? जी नहीं दोस्तों, ये मैच अगर हम नहीं खेलते तो दुबई को और दुबई के शहजादे को, जो जयशाह का दोस्त है, उसको हजारों करोड़ का व्यापार नहीं मिलता। जी हां, उसको हजारों करोड़ का व्यापार नहीं मिलता। तो ये मैच जो खेला जा रहा है, ये पहलगाम की लाशों पर हजारों करोड़ का व्यापार है। मैं आपको बताऊं, बीसीसीआई इस टूर्नामेंट से 120 करोड़ कमाएगी। बैटिंग ऐप ड्रीम 11 जो सट्टा लगवाते हैं, 110 करोड़ जो अनुमान दिया गया है, लीगली है इलीगली, वो लाखों करोड़ रुपया कमाएंगी। जो एड टीवी पर रन होगा, वो एक एड की जो टाइमिंग होगी 10 सेकंड के एड का 25-25 लाख रुपया चार्ज किया जाएगा। और एक मैच से जो दुबई स्टेडियम कमाएगा, वो पता कितना कमाएगा? जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, आज का मैच, 100 करोड़ रुपए। और ये 100 करोड़ रुपए जाएंगे दुबई होल्डिंग नाम की कंपनी के खाते में। और ये दुबई होल्डिंग कंपनी किसकी है? दुबई के शहजादे की, उसी शहजादे की जिसकी मुलाकात 9 अप्रैल को जयशाह से हुई थी। और बातचीत यह हुई थी कि दुबई में क्रिकेट आयोजन को लेकर क्या महत्वपूर्ण चीजें की जा सकती हैं। दुबई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बना रहा है कि वहां पर क्रिकेट का आयोजन हो। तो आप समझ रहे हैं कि जो शुभम द्विवेदी की पत्नी आयशा, उसने क्या कहा कि बीसीसीआई ये मैच खेलकर पाकिस्तान के साथ अपनी असंवेदनशीलता दिखा रही है और अपमानित कर रही है उन 26 लोगों को जिनकी हत्या पहलगाम में हुई है। जी हां, अपमानित कर रही है उन 26 लोगों को जिनकी हत्या पहलगाम में हुई। क्या बीसीसीआई के लिए पैसा महत्वपूर्ण है? अरे ये वही क्रिकेट है ना जिसको हमारे देश के लोग सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, जिसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, जिसके लिए सब कुछ लुटा देते हैं, क्रिकेटरों को भगवान मानते हैं। और ये भगवान क्या कर रहे हैं? ये भगवान आज देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा। और जब बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है तो बीसीसीआई द्वारा बनाई गई क्रिकेट टीम देश की टीम नहीं हो सकती, वो भी एक प्राइवेट टीम है। हम लोगों ने फुटबॉल को दरकिनार कर दिया, हॉकी को दरकिनार कर दिया, कुश्ती को दरकिनार कर दिया, आर्चरी को दरकिनार कर दिया, शूटिंग को दरकिनार कर दिया, वॉलीबॉल को दरकिनार कर दिया। इतने सारे खेल थे, सबको दरकिनार कर दिया, सिर्फ प्यार किया क्रिकेट से। और क्रिकेट ने हमें क्या दिया? क्रिकेट ने हमें क्या दिया? क्रिकेट ने हमें दिया ये मजाक, ये अपमान, मजाक बनाकर रख दिया इन 26 लोगों की जान का। आप समझ रहे हैं? सोनी टीवी 1400 करोड़ के क्या कमाएगा इस एशिया कप के प्रसारण से। आईसीसी 200 करोड़ कमाएगा, बीसीसीआई 120 करोड़ कमाएगा। दुबई का जो परिवार है वो सिर्फ स्टेडियम के एक दिन के मैच से, इंडिया पाकिस्तान के मैच से 100 करोड़ कमाएगा। दुबई कितना पैसा कमाएगा? दुबई का शेख कितना पैसा कमाएगा? और जयशाह कितना पैसा कमाएगा? इसका अनुमान लगाइए आप। और आप क्या कर रहे हैं? हम इस टीम को बैठकर सपोर्ट कर रहे हैं, हम बीसीसीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। ड्रीम 11 कितना पैसा कमाएगा? तो समझ रहे हैं आप, जो भाजपा दुनिया को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते घूमती है, उसी भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा अपने दोस्तों को व्यापार देने के लिए दुबई में क्या कर रहा है? भारत के लोगों की जो संवेदनाएं हैं, भारत के लोगों के जो इमोशन है, भारत के लोगों ने जो सहा है, उसका मजाक बना रहा है। पानी पाकिस्तान को हम नहीं दे रहे हैं, व्यापार उनके साथ बंद कर दिया है।
बात उनसे नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर आज तक जारी है, एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। और भाजपा इस पर चौड़े में बोल रही है कि बहुपक्षीय टूर्नामेंट नहीं किया। अरे बहुपक्षीय टूर्नामेंट तो हमने बहुत पहले से बंद कर दिया था पाकिस्तान के साथ, आज बंद किया था क्या? अगर भारतीय टीम एशिया कप में ना खेलती तो क्या हो जाता? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हो जाता? अकाल पड़ जाता देश में, क्रिकेट खत्म हो जाता भारत से। लेकिन पूंजीवाद है ये, और इस पूंजीवाद का कोई देश नहीं होता, पूंजीवाद की कोई देशभक्ति नहीं होती। ये सिर्फ अपना फायदा और मुनाफा देखता है, फिर चाहे लाखों 26 लाख लोगों की लाशें क्यों ना गिर जाए, तब भी बीसीसीआई खेलेगी, तब भी बीसीसीआई खेलेगी। और आज पूरा देश जो बीसीसीआई का बॉयकॉट कर रहा है, उसको बीसीसीआई का नहीं, उसको भाजपा सरकार का बॉयकॉट करना चाहिए। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहिए कि आप बोलो ना, जय शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बना, सेक्रेटरी कैसे बना? अमित शाह का बेटा था, इस वजह से बना ना, बीजेपी सरकार में आई इस वजह से बना ना, वरना कौन सा टैलेंट है जय शाह में? जय शाह में कौन सा टैलेंट है? कितने टूर्नामेंट जिताए हैं उसने? सिर्फ अपना पैसा कमा रहे हैं सब लोग। और आपको और हमको समझना होगा कि इस देश में क्रिकेट सिर्फ पूंजीवाद है, धंधा है, व्यापार है, उसको किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी लाखों करोड़ रुपया कमाया जाएगा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शुरुआत से क्रिकेट को पसंद नहीं करता हूं, ना ही मुझे क्रिकेट मैच देखना पसंद है। ये पूंजीवादी खेल मैं कभी नहीं देखता हूं। मैं चाहता हूं आप भी इसका बहिष्कार करें। हमारे देश में बहुत सारे खेल हैं, हॉकी है हमारे देश का खेल, फुटबॉल है हमारे देश का खेल, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है। हमारे देश में एक से एक आर्चर है, तीरंदाज है, शूटर है, स्विमर है, एथलेटिक्स के इतने सारे प्लेयर हैं जो मेहनत करते हैं, बॉक्सर हैं एक से एक। उनको सपोर्ट कीजिए, उनको स्पॉन्सर कीजिए, इन दोगलों को नहीं, जो देश के 26 लोगों की जान जाने पर भी पाकिस्तान के साथ हंस हंस कर क्रिकेट खेल रहे हैं, हंस हंस कर क्रिकेट खेल रहे हैं। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।